हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है चार्ज अंडर जीएसटी। उसका हम क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो हम देखो, चैप्टर नंबर 2 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं और वो अवेलेबल करा दिए हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी जो ये चैप्टर है, इसमें दो पोर्शन है इसके इस चैप्टर के अंदर में। एक है आरसीएम एंड दूसरा कॉम्पोजिशन। ठीक है, आरसीएम एंड कॉम्पोजिशन, ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस चैप्टर के पार्ट है। तो चलिए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, ये जो मेरी बुक है, ये बुक में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, आरटीपी एंड एमटीपी एंड पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस सारे इस बुक में कवर्ड है। ये बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल इसको मैंने करवा दिया है। तो देखिए, और जो भी हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे, इसको टॉपिक वाइज मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। तो हम रेस्पेक्टिव टॉपिक को हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे। जमलिंग नहीं है यहाँ पे कि एक बार कॉम्पोजिशन का आ गया तो दूसरी बार आरसीएम का आ गया, वैसा नहीं है। और जो आरसीएम के भी है, कॉम्पोजिशन के भी है, तो वो भी सीक्वेंस के अंदर में क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पनिनी प्राइवेट लिमिटेड agrees to sponsor a agrees to sponsor a sports event organized by Pink City Club in Jaipur. Panini Private Limited has paid an amount of 50 lakhs for such sponsorship of the sports event. Panini Private Limited ने अमाउंट पे किया है 50 lakhs रुपीज। Consequently, said event was named after the brand name of Panini Private Limited. Examine who is the person liable to pay tax in given case. यहाँ पे टैक्स पेमेंट कौन करेगा? क्या ये सर्विस जो है वो आरसीएम में है या फॉरवर्ड चार्ज में? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ ये लिख लेते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है और सर्विस रिसिपिएंट कौन है। तो पनिनी प्राइवेट लिमिटेड अग्रीज टू स्पॉन्सर अ इवेंट। पनिनी प्राइवेट लिमिटेड ने स्पॉन्सर करने के लिए अग्री कर लिया है। तो बताओ यहाँ पे कि पनिनी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है या प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है। तो देखो, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के केस में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे पनिनी प्राइवेट लिमिटेड स्पॉन्सरशिप सर्विस मतलब स्पॉन्सर कर रहा है इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस केस में स्पॉन्सरशिप सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है पिंक सिटी क्लब। पिंक सिटी क्लब स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये इसने बोला है कि ठीक है, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा इवेंट को। तो पनिनी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रिसिपिएंट है। और आगे हमको इस चीज का और पता लग रहा है कि पेमेंट जो कर रहा है यहाँ पे इस सर्विस का, वो पनिनी प्राइवेट लिमिटेड पेमेंट कर रही है। तो जो पेमेंट कर रहा होता है वो रिसीवर होता है सर्विस का, और जो पेमेंट रिसीव कर रहा होता है वो प्रोवाइडर होता है सर्विसेज का। तो स्पॉन्सरशिप में स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि सप्लायर कौन है और रिसीवर कौन है, ये आइडेंटिफाई कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर सप्लायर कौन हो गया? पिंक सिटी क्लब। और रिसीवर कौन हो गया? पनिनी प्राइवेट लिमिटेड। ये हो गया रिसीवर। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी बात आती है कि क्या ये सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है, क्या वो रिवर्स चार्ज में है क्या? तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है, लेकिन कब रिवर्स चार्ज में है? कि अगर सर्विस रिसीवर जो है, सर्विस रिसीवर जो है वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है। एलएलपी है। अगर इनमें से कोई है तो फिर आरसीएम में है, अदरवाइज ये फॉरवर्ड चार्ज में है। तो यहाँ पे पीपीएल
पन्निनी प्राइवेट लिमिटेड जो रिसीवर है वो कंपनी है तो आरसीएम है। आरसीएम है तो टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी किसकी आ जाएगी, पीपीएल की आ जाएगी। तो यही लिखा है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वही लिखी। स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। रिसीवर जो है वो या तो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी होना चाहिए, या पार्टनरशिप फर्म में होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी इंक्लूड होती है। तो वो अगर रिसीवर है तो रिवर्स चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पण सिंघानिया इज ए डायरेक्टर इन नारायण लिमिटेड। द कंपनी पेड हिम द सिटिंग फी अमाउंटिंग टू 25,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सिटिंग फीस पेमेंट किया है। फर्दर सैलरी वॉज पेड टू अर्पण सिंघानिया अमाउंटिंग टू रुपीज 1.5 lakh for the month of January, on which TDS was also deducted as per applicable provision under income tax law। TDS काट दिया उसके ऊपर में। तपस्या एंड एसोसिएट्स इन विच अर्पण सिंघानिया इज अ पार्टनर। अब अर्पण सिंघानिया जो है ना वो एक दूसरे फर्म में पार्टनर भी है। सप्लाइड सर्टन प्रोफेशनल सर्विसेज टू नारायण लिमिटेड। तो तपस्या एसोसिएट्स यहाँ पे नारायण लिमिटेड को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए फॉर 2 lakhs रुपीज। Discuss the person liable to pay tax in each of the supplies involved in the given case। तो पर्सन लाइबल हमको बताना है। तो यहाँ पे भी दो सर्विसेज है। पहली सर्विस, अर्पण सिंघानिया ने कंपनी को दी है और कंपनी ने उसको एक तो 25,000 रुपीज सिटिंग फीस का पेमेंट किया है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सप्लायर कौन है, रिसीवर कौन। पहले केस में सप्लायर है अर्पण सिंघानिया, रिसीवर है नारायण लिमिटेड। ठीक। और यहाँ पे 25,000 रुपीज सिटिंग फीस का पेमेंट हुआ है और 1.5 लाख रुपीज जो है वो सैलरी का पेमेंट हुआ है। सैलरी। तो ये सप्लायर है, ये रिसीवर है। तो पहला केस देखते हैं। 25,000 रुपीज का पेमेंट किया है सप्लायर ने, सॉरी रिसीवर ने सप्लायर को सिटिंग फीस का पेमेंट किया है यहाँ पे। तो इस केस के अंदर में तो देखो 25,000 रुपीज के लिए रिवर्स चार्ज के अंदर जो नोटिफिकेशन है उसमें डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस देता है तो उसमें आ जाता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज आ जाता है, यानी कि जो रिसिपिएंट है, जो कंपनी है, उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस केस में जो 25,000 रुपीज मिले हैं डायरेक्टर को, जो कंपनी ने पे किए, तो यहाँ रिसिपिएंट जो है वो नारायण लिमिटेड है। यहाँ पे इस पे आ जाएगा आरसीएम 25,000 रुपीज पे। अब बात करते हैं 1.5 लाख रुपीज सैलरी की। तो देखो शेड्यूल 3 में दिया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, तो शेड्यूल 3 के अंदर में वो नो सप्लाई हो जाता है। वो नो सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे सर्कुलर के थ्रू यहाँ पे क्लेरिफाई किया हुआ है सैलरी पेड टू डायरेक्टर। तो सर्कुलर के थ्रू सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया है, गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि जो डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में सैलरी ट्रीट किया गया है और उसके ऊपर 192 सेक्शन में इनकम टैक्स काटा गया है, सेक्शन 192 जो कि सैलरी का सेक्शन है, सैलरी का टीडीएस का सेक्शन है, अगर उसके अंदर उसका टीडीएस काटा गया है तो उस केस में वो जो अमाउंट उसको मिल रहा है डायरेक्टर को, वो शेड्यूल 3 में फॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर एज ए एम्प्लॉई काम कर रहा है।
एज ए एम्प्लॉय डायरेक्टर है करने, ऐसा तो डायरेक्टर है लेकिन डायरेक्टर भी एम्प्लॉय है यहाँ पे। तो डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर 192 सेक्शन में टीडीएस काटा गया है, सैलरी उसको ट्रीट किया गया है, तो उस केस में शेड्यूल 3 के अंदर में वो बाहर हो जाएगा और वो हो जाएगा अपना नॉट लाइबल टू जीएसटी, उसके ऊपर में जीएसटी नहीं आएगा। तो सैलरी के केस में यहाँ पे जीएसटी शेड्यूल 3 से बाहर हो जाएगा, तो आरसीएम भी नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं आएगा। दोनों ही केस में दोनों ही चीजें नहीं आएगी। अब बात करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तपस्या एसोसिएट्स, किसको? नारायण लिमिटेड। तपस्या एसोसिएट्स ने नारायण लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड करी है, और इस तपस्या एसोसिएट्स में ये जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर उस तपस्या एसोसिएट्स में पार्टनर है, और सर्विस जो प्रोवाइड करी गई है वो कंसल्टेंसी सर्विस दी है इसने। तो देखो, सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे जो है ना, वो एक फर्म है, वो डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे फर्म सर्विस प्रोवाइड कर रही है। डायरेक्टर केवल उस फर्म के अंदर पार्टनर है। जस्ट बिकॉज वो पार्टनर है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो सर्विस दी है वो डायरेक्टर ने दी है। सर्विस तो फर्म ने ही दी है ना। तो यहाँ सर्विस देने वाली ये फर्म है, सर्विस रिसीव करने वाली कंपनी है, और ये कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज को आरसीएम में नहीं रखा हुआ है, आरसीएम में नहीं है कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसलिए यहाँ पे जो टैक्स पेमेंट करेगा वो फॉरवर्ड चार्ज में कौन पेमेंट करेगा? तपस्या एसोसिएट्स। तो यहाँ पर सप्लायर जो है वो ही लायबल है टैक्स पेमेंट के लिए, तपस्या एसोसिएट्स ही। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस: सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटिटी को, तो इसमें एक थोड़ा सा कैच ऐसा है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटिटी को, अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस एंटिटी है वो तीन चीज हो सकती है यहाँ पे। स्मॉल बिजनेस एंटिटी है, यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इसका टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था। लेस देन अगर रजिस्ट्रेशन लिमिट था इस बिजनेस एंटिटी का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, तो ये जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर ये बिजनेस एंटिटी न्यू बिजनेस एंटिटी है, यानी कि इसने बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट किया है, करंट फाइनेंशियल ईयर में इसने स्टार्ट किया है, तो इस केस में भी ये जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इस केस में भी सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये दोनों के अलावा अगर तीसरी बिजनेस एंटिटी है, स्मॉल नहीं है, यानी कि लार्ज बिजनेस एंटिटी है, यानी कि बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, तो उस केस में यहाँ पे टैक्स आ जाएगा आरसीएम में। यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी। तो यही चीजें यहाँ पे एग्जाम्शन की बात नहीं करी गई है एग्जाम आंसर के अंदर में, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे एग्जाम्शन भी है। बट अगर एग्जाम्शन नहीं है, बिजनेस एंटिटी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा था, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज आ जाएगा, बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए कंपनी टू एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल जो है यहाँ पे सर्विस रिसीव कर रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विस। तो हमने अभी अभी देखा है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी रिसीव करती है तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन अगर इंडिविजुअल रिसीव करता है तो फॉरवर्ड चार्ज है। तो इस केस में यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर है, सप्लायर कौन है? कंपनी है, वो टैक्स पेमेंट करेगा फॉरवर्ड चार्ज। उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी।
तो देखो, सबसे पहले देखते हैं रेंटिंग की सर्विस है ये, प्रोवाइड करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड चीज हमने नोट करी। तो हमको अभी ये दिमाग लगाना है कि सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रेंटिंग की सर्विस देता है तो वो उसका जो चार्ट हमारा बना हुआ है वो हमको सोचना है उसके बारे में। और वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, और रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को ये सर्विस दी जा रही है। तो हम एक बार क्विकली ये चार्ट हम गो थ्रू कर लेते हैं, इससे अपने को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो उस केस में आरसीएम कब आएगा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दी जा रही है तो वो आरसीएम है। और अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दी जाती है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दी जाती है तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज लगता है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा आरसीएम। आरसीएम में बिजनेस एंटिटी यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेगी। जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। क्वेश्चन नंबर 4। तो रजिस्टर्ड अगर है बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में कौन पेमेंट करेगा? गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। ये है जब गवर्नमेंट रेंटिंग की सर्विस देती है तभी। गवर्नमेंट के अलावा अगर अदर पर्सन रेंटिंग की सर्विस दे रखे हैं तो उसके लिए अलग से प्रोविजन दिए। और अगर बिजनेस एंटिटी नहीं है, जो रिसिपिएंट है, गवर्नमेंट के केस में बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग की सर्विस दी है और रिसीवर जो है वो बिजनेस एंटिटी नहीं है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, वहां पे वो एग्जाम्पशन में आ रखी है। क्वेश्चन नंबर 4। ऑल इन वन पार्टनरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म है, ध्यान रखना, एंड रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी। सप्लायर तो ऑलवेज रजिस्टर्ड ही होता है तो ही जीएसटी आएगा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर उस केस में हमको देखना है कि आरसीएम है क्या उस केस में। तो पार्टनरशिप फर्म है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो ये सर्विस उसने प्रोवाइड करी है। प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस टू वाई बैंक लिमिटेड। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस प्रोवाइड करी है और प्रोवाइड करने वाला जो है पार्टनरशिप फर्म है। तो यहाँ पे अगर डीएससी की सर्विस है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की जो सर्विस है वो बैंक को दी जा रही है। अगर इंडिविजुअल अगर देता है तो आरसीएम है। इंडिविजुअल को छोड़ के अगर कोई पर्सन और दे रहा है तो वहां पे एफसीएम है, फॉरवर्ड चार्ज है। तो ये वाला जो है यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज में कौन टैक्स पेमेंट करेगा? ये फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म, यही टैक्स पेमेंट करेगी। प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो सिक्योरिटी सर्विस में प्रोविजन ये है कि अगर ओबीसी अगर सर्विस देता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर है, सिक्योरिटी सर्विस में ओबीसी सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए और रिसीवर जो है रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तब जाके आ जाता है आरसीए। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या सप्लायर जो है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। आंसर इज यस। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जो, ये पार्टनरशिप फर्म है तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। रिसीवर क्या रजिस्टर्ड है? रिसीवर रजिस्टर्ड है, तो ये हो जाएगा आरसीए। उसके बाद प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू पीएसआर ट्रस्ट एन अनरजिस्टर्ड पर्सन।
अनरजिस्टर्ड को दिए तो ये हो जाएगा आरसी। प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अमेज टूर्स लिमिटेड एंड सप्लाई वैल्यू इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दिया जा रहा है, तो टोटल हमारी वहां पे 5 कंडीशन थी। 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आरसीएम आता है। अगर 5 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज आता है। तो 5 कंडीशन कौन कौन सी है? आरसीएम कब आएगा? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होनी चाहिए। हमको यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, ये दिया हुआ ही नहीं है। बस दिया हुआ है कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि जो रेंटिंग दिया जा रहा है वो अमेज टूर्स लिमिटेड को दिया जा रहा है, मतलब ऐसी कंपनी को दिया जा रहा है जो कि टूर करवाती है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये जो मोटर व्हीकल जो रेंटिंग पे दिया जा रहा है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए होगा, ना कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। तो पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए होना चाहिए। सप्लायर जो होना चाहिए वो ओबीसी होना चाहिए। सप्लायर ओबीसी होना चाहिए, तो यहाँ पे सप्लायर ओबीसी है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट में केवल कंपनीज आती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं आता। तो यहाँ पे सप्लायर भी ओबीसी है। तीसरा, रिसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे रिसिपिएंट अमेजोन अमेज टूर्स लिमिटेड यानी वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। चौथा, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड होना चाहिए, वो भी इंक्लूडेड है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सप्लायर ऑपरेट फॉर जीएसटी एट 5%। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मेसर्स ऑल इन वन इन द मंथ ऑफ मार्च बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। रेट ऑफ टैक्स फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज इज 9%, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी each except renting a vehicle for which CGST and SGST at 2.5% each is applicable। तो CGST टाइप 2.5%, SGST 2.5%, यानी टोटल मिला के 5% हो गई। तो ये वाली जो कंडीशन है कि सप्लायर ने 5% जीएसटी का ऑप्शन लिया हुआ, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तो ये पांचों चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। ये सिक्स जो कंडीशन है वो तो एक नेचर हमको जानना है। अगर ये नहीं दिया हुआ है, कुछ भी इसके बारे में बात नहीं करी गई, तो हम ये पांचों के बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई, तो यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पेमेंट है, ये जाएगा आरसीएम। तो आरसीएम में जो इसका रिसिपेंट है वो टैक्स पेमेंट करेगा। ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑल इन वन को। तो जहां जहां फॉरवर्ड चार्ज में है वहां वहां पे इसको टैक्स पेमेंट करना है। उसके बाद प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू टू प्रीति एंड टू प्रीति एंड कंपनी सीएफएम। अब ये प्रीति एंड कंपनी जो है ना, यहाँ पे वर्ड कंपनी यूज किया गया है, लेकिन प्रीति एंड कंपनी जो है वो कंपनी नहीं है। कंपनी नहीं है मतलब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं है, ये फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जैसा दिया हुआ है, अगर लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसमें आरसीएम आता है। लेकिन अगर प्रीति एंड कंपनी वर्ड लिखा हुआ है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में यहाँ पे रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो सप्लायर को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट है अवेल्ड रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे ये तो सब यहाँ तो प्रोवाइड कर रहा था अब तक, तो अभी यहाँ पे अवेल कर रहा है ये, यानी प्रिक्योर कर रहा है। तो ध्यान देना, वर्डिंग पे ध्यान देना, नहीं तो हमारा आंसर जो है, जब हम आंसर इसके वर्ड अमाउंट निकालेंगे तो वहां पे गलत हो जाएगा। अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी ए लॉ फर्म टुवर्ड्स कंज्यूमर कोर्ट केस। तो एक कोर्ट केस चल रहा था, उस कोर्ट केस के लिए लॉ फर्म से एक हमने सर्विसेज ली है। तो जो लॉ फर्म होती है, जब वो किसी को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो कोई भी एडवोकेट हो या फर्म ऑफ एडवोकेट हो, दोनों में से कोई कोई भी होने दो, अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं
तो उसमें आरसीएम में टैक्स लायबिलिटी आती है। तो यहाँ पे इस केस में लो फर्म है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो आरसीएम में टैक्स लायबिलिटी आएगी। और आरसीएम में टैक्स पेमेंट कौन करेगा? ये जो अपनी फर्म है ऑल इन वन, वो टैक्स पेमेंट करेगी, वो टैक्स पेमेंट करेगी। तो देखना, पहला केस डीएसए वाला, इसको टैक्स पेमेंट करना है, खुद को ही करना है फॉरवर्ड चार्ज में। 4 लाख रुपीज़ की सर्विस थी, उसका 9% 36,000, 9% 36,000, ये सीजीएसटी एसजीएसटी ने लिख दिया। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करी थी किसको? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। और प्रोवाइड करने वाला जो है वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। रिसीवर रजिस्टर्ड पर्सन अगर है तो वो हो गया आरसीएम है, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स उसको भरने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी सर्विस उसने दिया है एक ट्रस्ट को जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो इसको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेमेंट करना है। उसके बाद रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दिया उसने अमेज टूर्स लिमिटेड को, हमने देखा ये भी आरसीएम है, तो उसको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है ऑल इन वन को। और यहाँ पे इसने प्रीतियन कंपनी को रेंटिंग की सर्विस दी है मोटर व्हीकल की रेंटिंग की, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में ऑल इन वन को टैक्स पेमेंट करना है। तो ये सारी इसकी, ये 5%, 2.5 एंड 2% का रेट दिया हुआ है, वही रेट अपने को यहाँ पे ले लेना है। तो ये सारी इसकी आउटवर्ड सप्लाई थी, उसके ऊपर में टैक्स लायबिलिटी आ गई 46,000, ये इसने मतलब सर्विस ये प्रोवाइडर था यहाँ पे। अब इसने कुछ सर्विस रिसीव भी करी है, उसने पीबी एंड कंपनी जो लीगल फर्म थी उससे सर्विस यहाँ पे रिसीव करी है। तो लीगल सर्विस जो उसने रिसीव करी है उस पे वैसे तो आरसीएम आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज जो है, ऑल इन वन commenced इट्स बिजनेस फ्रॉम फरवरी, फरवरी से इसने स्टार्ट किया है बिजनेस को। और ये जो डिटेल्स दे रखी है वो मार्च की दे रखी है, यानी कि इसने इसी फाइनेंशियल ईयर में ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो देखिए, एडवोकेट सर्विस के केस में भी ये मैंने वैसे लिखा हुआ है इधर भी, लीगल सर्विस के केस में अगर नॉन बिजनेस एंटिटी ने सर्विस रिसीव करी है, या स्मॉल बिजनेस एंटिटी ने रिसीव करी है, या न्यू बिजनेस एंटिटी ने सर्विस रिसीव करी है। सर्विस रिसीव अगर न्यू बिजनेस एंटिटी है, न्यू बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि उस बिजनेस एंटिटी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी लास्ट ईयर में उसका कुछ भी टर्नओवर नहीं था। तो उस केस में वो जो सर्विस है एडवोकेट की, वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे ये सर्विस जो एडवोकेट की है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट होने की वजह से उसको आरसीएम भी नहीं आएगा, आरसीएम भी नहीं आएगा। तो अभी ये बहुत ही छुपा के यहाँ लिख दिया करते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। जब भी लीगल सर्विस की बात आए, जब भी लीगल सर्विस ले रहा है कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस या कोई गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रहा है, ये दोनों केसेस में ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा है, नॉन बिजनेस एंटिटी और स्मॉल बिजनेस एंटिटी और न्यू बिजनेस एंटिटी, ये कॉन्सेप्ट, ये अगर तीनों अगर रिसीवर ये तीनों में से कोई एक है, तो वो सर्विसेज, लीगल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट की सर्विसेज यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर दे दिया कि उसने इसी साल में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस केस में वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, लीगल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट की सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दूसरा, ये ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन में दे दिया, अगर लीगल सर्विस का क्वेश्चन है, लीगल सर्विस रिसीव कर रहे हैं या गवर्नमेंट से सर्विस रिसीव कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन है, तो हमको ये भी देखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, कौन रिसिपेंट का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना था। तो टर्नओवर देखेंगे,
उस टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उसका जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था वो उसकी जीएसटी एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा था या कम था, ज़्यादा था या कम था। अगर ज़्यादा था तब तो उसके ऊपर में आ जाएगा आरसीएम, और अगर कम था तो उस केस में वो हो जाएगा एग्जेम्प्टेड, वो सर्विस हो जाएगी एग्जेम्प्ट। तो एडवोकेट की सर्विस के केस में ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट है। और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है वो यहाँ पे रिलीवेंट नहीं है, वो रिलीवेंट। चलिए, अब ये हमारा होता है यहाँ पे आरसीएम के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।